नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट प्रश्नों के साथ, जिसका नाम है रासायनिक बलगत की। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कुछ अभिक्रियाएं क्रिया कारकों को मिलाते ही पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं तात्क्षणिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया की गति के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? आंसर 3 प्रकार की। अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है? तो आंसर औसत अभिक्रिया की दर कहलाती है। किसी समय अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो अभिक्रिया हमेशा अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? तो आंसर है आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। दर स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करती है? तो आंसर इसका अभिक्रिया की कोटि पर। अभिक्रिया के वेग पर दाब का प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है? तो आंसर है इसका हमेशा गैसीय अवस्था में पड़ता है। अगला है, अभिक्रियाओं में महीन चूर्ण लेने पर अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो दोस्तों ये होती है हमेशा तेजी से संपन्न होगी। वह अभिक्रिया जिसका वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। किस शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो इसको हम समीकरण द्वारा अणुओं के परस्पर टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम सक्रियण ऊर्जा। किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों या उत्पादों की सांद्रता किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों आंसर है इसका आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैसीय अभिक्रियाओं में जब गैसों की सांद्रता आंशिक दाब के द्वारा व्यक्त की जाती है, तब वेग की इकाई क्या होती है? तो आंसर है इसका एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड, एटमॉस्फेयर एटीएम प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, औसत अभिक्रिया दर अभिक्रिया की वास्तविक दर होती है। तो देखिए ये रॉन्ग क्वेश्चन लिखा है। अगला देखते हैं, सांद्रता और समय वक्र से किसकी गणना की जाती है? तो आंसर है औसत दर की गणना की जाती है। जब वेग व्यंजक उत्पादों की सामान्य अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया कैसी होती है? तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? तो दोस्तों बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है? तो कम हो जाता है। सांद्रता वृद्धि के कारण अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो आंसर है बढ़ जाता है हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्रिया कारकों की प्रकृति पर अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रिया कारकों की प्रकृति का, तो दोस्तों इससे क्या हो जाती है? अभिक्रिया हमेशा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्रिया कारकों की आकार जितना छोटा होगा, उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? उतना ही हमेशा अधिक हो जाता है। वे अभिक्रियाएं जो उपर्युक्त तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों से प्रेरित होती हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? वो कहलाती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया में फोटॉन अपनी समस्त ऊर्जा क्यों दे देते हैं? आंसर है अणुओं को उत्तेजित होने के लिए। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के क्या होता है? तो आंसर होता है हमेशा समानुपाती होता है। क्रिया कारकों की सांद्रता में एक गुणात्मक संबंध स्थापित कर दिया जाता है। इस संबंध को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम बोला जाता है। किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं का क्या होता है? तो आंसर है आपका ये क्या होता है? इसका किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सक्रिय सांद्रताओं से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। जब अभिक्रिया एक पद में ना होकर कई पदों में संपन्न होती है, तो उन अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो वो जटिल अभिक्रिया होती हैं। वे अभिक्रिया जिनके स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण में 3 से अधिक अणु होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है जटिल अभिक्रिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जब अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में वेग व्यंजक लिखा जाता है,
तब कौन सा चिन्ह दिया जाता है? तब दिया जाता है हमेशा धनात्मक चिन्ह। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आणविकता बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इकाई समय में क्रिया कारकों की जो सांद्रता होती है उसकी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आंसर है आपका अभिक्रिया। नेक्स्ट, 10 डिग्री के ताप के अंतर वाले वेग नियतांक का अनुपात क्या होता है? तो आंसर है ताप गुणांक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी सही 1/2 किसके समानुपाती होता है? तो आंसर है आपका प्रारंभिक सांद्रता के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका टी सही 1/2 बराबर 0.693 क्रियाओं की क्रिया कारकों की इकाई साधारण पर अभिक्रिया के वेग किसके बराबर होती है? तो आंसर है वेग नियतांक के। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान क्या होता है? तो ये होता है टी सही 1/2 बराबर A/2 A0/2 पौधे की पत्तियों से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो आंसर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ये होता है मोल प्रति वर्ग लीटर प्रति सेकेंड। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आंसर है आणविकता। अभिक्रिया का समग्र वेग किस पद पर निर्भर करता है? तो आंसर है सबसे मंद पद पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी कहलाती छद्म प्रथम कोटि की। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता किसके समानुपाती होता है? वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो वे है प्रथम घात के समानुपाती। वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है हमेशा अर्धकाल अभिक्रिया का। अभिक्रिया की अर्ध आयु काल को किसके द्वारा दर्शाते हैं? टी सही 1/2। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी सही 1/2 के लिए किसके समानुपाती होता है? तो ये प्रारंभिक सांद्रता के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या है? स्थिरांक है। विलायक अधिक मात्रा में होने के कारण अभिक्रिया में कौन सी कमी अभिक्रिया प्रभावित नहीं कर सकती है? आंसर है अल्प कमी। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग कितनी गुना कमी होती है? तो आंसर होता है 2 गुना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से उसके वेग में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है? चरघातांकी वृद्धि। एक चरघातांकी कारक है, उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर है आर्हीनियस गुणांक बोला जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, जब भी अणु टकराएंगे तो कौन सा परिवर्तन होता है? हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ संयोग करके कौन सा बंध बनाते हैं? तो आंसर है अस्थायी बंध बनाते हैं। दो क्रियाकारी अणुओं के मध्य रासायनिक क्रिया किस प्रकार होती है? आंसर परस्पर टकराने से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या है? तो आंसर है K बराबर 2.03/T log A/A-X। शून्य कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या है? तो आंसर है K बराबर 1/T A0-A/A। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो मोल इनवर्स टू वर्ग लीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं,
दर नियतांक प्रथम कोटि की इकाई क्या है? तो ये है सेकंड इनवर्स है।